देखो, कभी भी पूजा करते समय हमारा मुंह जो होता है ना, वो मुंह हमेशा झूठा नहीं होना चाहिए, शुद्ध ही होना चाहिए। उसके बारे में पद्म पुराण में भी एक श्लोक मिलता है, वो ऐसा है, उच्छिष्टो न स्पृशेत अग्निम ब्राह्मणम दैवतं गुरुम स्वशीर्षम पुष्पवृक्षंच यज्ञ वृक्षम अधार्मिकम। कुछ खा लिया है, यदि पूजा पूजा में यदि तो पहले खाना नहीं है, कुछ जाप करते समय, पूजा करते समय, यज्ञ करते समय कुछ खाना नहीं है, यदि हम कुछ पूजा में खाएंगे तो मुंह तो झूठा हो जाएगा। तो इसीलिए आचमन करें, प्राणायाम करें तो शुद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि हम कुछ खा लिया हो अथवा झूठे हाथ हो, कोई खा लेंगे तो उसको हाथ भी झूठे हो जाएंगे, तब इस उच्छिष्ट अवस्था में देवताओं को पूजा सामग्री को, देवताओं को भी और पूजा सामग्री भी जो होती है, पूजा सामग्री को, गाय को, ब्राह्मणों को, अग्नि को, देव प्रतिमाओं को, गुरु बैठने की आसन, पुष्प वाले वृक्ष, यज्ञ उपयोगी वृक्ष तथा अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उच्छिष्टो न स्पृशेत अग्निम ब्राह्मणम, यदि हमारा हाथ झूठा होगा, मुंह झूठा होगा तो स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्वशीर्षम पुष्पवृक्षंच यज्ञ वृक्षम अधार्मिकम, यज्ञ वृक्षों को और अग्नि को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, गुरु को, आसन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने शीर्ष को भी झूठे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखो, जो पूजा में हम हमेशा उपयोग करते हैं, शंख का, स्वर्ण पात्र का, चांदी के पात्रों का, तो ये पात्रों की शुद्धि कैसे होती है, तो इसके बारे में एक गरुड़ पुराण में और पद्म पुराण में एक आता है महात्म्य, सुवर्ण रौप्यादि पात्रंतु जल मात्रेण शुद्ध्यति पात्राणांचासनांच वारिणा शुद्धिरिष्यते इति गरुड़ पुराण। स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र घृतादि से चिक्कन न हो तो वो पात्र जल के धोने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शंख जो होता है, वो शंख जल के धोने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। तो पात्रों की और शंख और स्वर्ण की शुद्धि कैसे करते हैं, इसके बारे में यह पद्म पुराण और पद्म सृष्टि पुराण में ये बात आ गई। बाद में पूजा करते समय, जाप करते समय, कोई ग्रंथ पाठ करते समय शरीर धर्म के अनुसार मल का और मूत्र का वेग आता है, तो उससे अशुद्धि आ जाती है। तो क्या करें? देखो, जब यावत्तु धारयेद वेगाः तावत् प्रयतो भवेत, यावत्तु धारयेद वेगं तावत् प्रयतो भवेत। जब तक व्यक्ति को मलमूत्र का आवेग नहीं है, तब तक वह पूर्ण पवित्र है। यदि मल का मूत्र का कोई आवेग नहीं है और हम पूजा पाठ जप जाप्य कोई कर रहे हैं, तो कोई उसको ये नहीं है, तब तक हम पूर्ण पवित्र है। लेकिन जब हमें पूजा करते समय, कोई जाप करते समय, ग्रंथ का वाचन करते समय, यदि हमें शरीर धर्म के अनुसार मल का मूत्र का आवेग आता है, तो हम अपवित्र हो जाते हैं।
अतः इन समयों का त्याग करके, शुद्धि करके ही देव पूजा की पात्रता हम पा सकते हैं। यदि शौच आ जाए, मलमूत्र का कोई वेग आ जाए, तो मलमूत्र का उत्सर्ग करने के बाद, मल का उत्सर्ग के बाद तो स्नान ही करना चाहिए, लेकिन मलमूत्र उत्सर्जन के बाद आचमन करके, प्राणायाम करके फिर हम आगे पूजा पाठ कर सकते हैं। हम शुद्धि करने से ही हम पात्रता पाते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के घर में कुत्ते होते हैं, बिल्ली बिल्ली होती है, मुर्गे होते हैं, और उनके कुत्ते को, बिल्ली को, मुर्गे को बहुत ही प्यार करते हैं लोग। और हमेशा दिन जब जैसे ही शुरू होता है, दिन शुरू होने से उनको स्पर्श करते रहते हैं और उनका स्पर्श अपने स्वयं को करते रहते हैं। बिल्ली होगी तो अपने जंघा के ऊपर बिठा के बैठने की आदत रहती है सुबह से। कोई मुर्गा होगा तो भी उसके ऊपर हाथ लगाने की आदत रहती है। कोई कुत्ता होगा तो भी उसको पास लेके बैठने की आदत होती है। तो यदि व्यक्ति घर में कुत्ते का पालन, मुर्गा पालन करता है और उसको छूता है और पूजा के समय साथ रखता है और वही कुत्ता घर में घूमता है, ऐसे व्यक्ति के घर में देवता पूजा, देवता जो होते हैं वो पूजा ग्रहण नहीं करते तथा पितर पिंड ग्रहण नहीं करते हैं। एक श्लोक आता है, महाभारत में आया है, कुक्कटे शुनके चैव हविर्नाशनन्ति देवताः, हविर्नाशनन्ति देवताः। कुक्कुटे शुनके चैव हविर्नाशनन्ति देवताः। ऐसा इसका अर्थ है कि दूसरा भी एक श्लोक आता है, देव पूजा में, श्राद्ध में, तर्पण में, होम करते समय, दान करते समय, ब्राह्मण भोजन करते समय यदि कुत्ता और कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो ये सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। देव पूजा के ऊपर कुत्ते की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्राद्ध में भी कुत्ते की दृष्टि नहीं, उस अन्न के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई तर्पण चल रहा हो, कोई हवन चल रहा हो, दान कर रहे हो, ब्राह्मण भोजन चल रहा हो, तो उसके ऊपर कुत्ते की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि कुत्ते की दृष्टि वहाँ आ जाएगी तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। एक स्मृति में ऐसा श्लोक आता है, चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटश्वा तथैव च रजस्वला च षडश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभि वीक्ष्यते दैवे कर्मणि पितृये वा तद्गच्छत्य यथा तथम। यदि घर में हमारे कुत्ता होगा, यदि घर में हमारा कुत्ता पोषित होता है, वह भ्रमण भी करेगा, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र पड़ेगी, वह जनों को छूता भी रहता है, सूंघता है, अतः वे सभी देव पूजा के योग्य नहीं रह जाते। आजकल तो मंदिरों में भी कुत्तों का प्रवेश गृहस्वामियों के द्वारा किया जा रहा है। देखो कुत्ते की दृष्टि अन्न के ऊपर, क्योंकि कुत्ते को ऐसी आदत रहती है, जो भी कोई उसके सामने आएगा तो उसको सूंघता रहता है। वो सूंघने से वो झूठा हो जाता है। और भी इसीलिए कुत्ते की दृष्टि और कुत्ते का सूंघना, इसका निषेध शास्त्र में किया है। तो ऐसे कुत्ते की दृष्टि जिसके ऊपर आती है वो पूजा में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। देखो, पूजा में हम संकल्प तो करते ही है।
कोई यज्ञ होगा, कोई जाप होगा, तो उसके लिए संकल्प आवश्यक ही होता है। तो कैसे संकल्प करें, कौन कौन सी चीज हाथ में लेके कौन कौन सा संकल्प हम कर सकते हैं, उसके बारे में क्या बताया है। तो एक स्कंद पुराण में श्लोक आता है। श्लोक ऐसा है, तिलैर्युक्तम पितॄणांच देवानाम अक्षतैः सह तोयन दर्भांश्च सर्वत्र एवं गृह्णन्ति नासुराः एतान विना प्रदत्रम दैत्यैः प्रतिगृह्यते। यानी इसका अर्थ सीधा ऐसा है कि तिल, अक्षत, कुश, दूर्वा और जल, इनको हाथ में लेकर ही संकल्प करना चाहिए। देखो, हमारे घर में जब पंडित जी आते हैं और हमसे जब संकल्प करवाते हैं, तो हमारे हाथ में पहले अक्षत रखेंगे, या तो दूर्वा रखेंगे, या तो कुशा रखेंगे, और या तो तिल रखेंगे और संकल्प करवाएंगे। तो जल, इनको हाथ में लेकर ही संकल्प करना चाहिए। अन्यथा जो ये हाथ में लिए बगैर हम यदि संकल्प करेंगे तो क्या होगा, दान का फल हमें नहीं प्राप्त होगा। यदि हम पितरों का कोई संकल्प कर रहे हो तो पितरों के लिए हाथ में तिल लेकर संकल्प करना चाहिए। यदि हम देवताओं के लिए कोई संकल्प कर रहे हैं तो देवताओं को अक्षत हाथ में रखकर संकल्प करें। लेकिन कुश तथा जल दोनों को आवश्यक है। यदि तिल लेकर संकल्प करेंगे तब भी कुशा चाहिए, और अक्षत लेके संकल्प करेंगे तभी कुशा हाथ में चाहिए। कुशा तो दोनों में भी आवश्यक है। यदि हमारे पास कुशा नहीं होंगे, दर्भ नहीं होंगे, तो क्या करें, कुशा के अभाव में हम दूर्वा ले सकते हैं। दूर्वा से भी हम काम चला सकते हैं, दूर्वा भी काम में ली जा सकती है। यदि ये द्रव्य हाथ में नहीं लिए जाते तो वह द्रव्य क्या होता है, अंत चरण में आता है, एतान विना प्रदत्तम दैत्यैः प्रतिगृह्यते। प्रदत्तम दैत्यैः प्रगृह्यते, यानी इनके बिना जो हम यदि द्रव्य हाथ में नहीं लिए जाते ये, और वह जो द्रव्य होता है वो हम दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। वह द्रव्य दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। दैत्य वो लेके जाते हैं। हमें तो भगवान को देना है, हमें तो पितरों को देना है, तो ये हाथ में लेके ही संकल्प यदि हम करेंगे तो भगवान के पास वो चला जाएगा, पितरों के पास वो संकल्प चला जाएगा। लेकिन इसके बगैर वो संकल्प दैत्यों को ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए तिलेर्युक्तम पितॄणांच देवतानाम अक्षतैः सह तोयन दर्भांश्च सर्वत्र एवं गृह्णन्ति नासुराः एतान विना प्रदत्रम दैत्यैः प्रगृह्यते। ऐसे ही बहुत सारे पूजा पाठ मीमांसा में जानकारी होती है। बहुत सारी पूजाएं हमारे घर में होती रहती है। ये तो शास्त्र मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से ज़्यादा ये वीडियो के द्वारा ज्ञान लेके जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हमारी घर में पूजा हम कर सके, इसीलिए हम ये शास्त्र में जो है वही ज्ञान देने का, आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जुड़ते रहिए, हमेशा ये वीडियो सुनते रहिए। यदि वीडियो आपको ये पसंद आए या तो अच्छे लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, और परिवारजनों में, मित्रजनों में ज़रूर ये शेयर करते रहना, ताकि बहुत सारे लोग पूजा करते हैं लेकिन पूजा में जो शास्त्र होता है उसके बारे में कोई किसी को ज्ञान नहीं होता। तो पुराने ज़माने में हमें कोई ग्रंथ मिलते थे, उसमें हम पढ़ के
कोई बुजुर्ग 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 लोग हमें बताते रहते थे, लेकिन इस जमाने में हमें कोई ऐसा ज्ञान देने वाले बहुत उन लोगों की संख्या कम हो गई है। तो ऐसा शास्त्र आप तक पहुँचे, इसलिए ये वीडियो का निर्माण हम इस चैनल में कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जुड़ते रहे और हम ये ज्ञान पाते रहे। मंगलमूर्ति मोरया। जय श्री राम।